गवर्नर आ चुके हैं रांची, अब दिल का धड़कन आप लोग का तेज हुआ है। चिट्ठी आकर के यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हमको नहीं लगता है कि इससे कुछ होना जाना है। ऐसे हम लोग बिल्कुल अस्थिर हैं और इत्मीनान है। इसमें जो होगा हम लोग देखेंगे। सरकार ने कहा ओबीसी का आरक्षण 27%, ये क्या आसानी से हो पाएगा आपको लग रहा है? कि हम 1932 का खतियान और ओबीसी का आरक्षण की दोनों मुद्दा पर बहुत जल्दी निर्णय गवर्नमेंट लेगी। राज्य में वर्तमान जो पॉलिटिकल स्थिति है उसके बाद हर एक यहाँ के रह रहे लोगों को, कर्मचारियों को, अनुबंध पे काम करने वाले कर्मियों को ये विश्वास होने लगा है कि अब हर मांगे जल्दी जल्दी पूरी हो जाएंगी। लिहाजा आप देखेंगे मुख्यमंत्री आवास हो, प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो या मंत्रियों के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा हर वक्त लगा रहता है। लेकिन इस वक्त दो अहम मुद्दे हैं जो सरकार ने कहा कि हम करेंगे और उसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उन मुद्दों में क्या पेच है या क्या वो आसानी से हो पाएगा, इन्हीं सब बात करने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ स्टीफन मरांडी जी हैं। स्टीफन दा, सरकार ने कहा ओबीसी का आरक्षण 27%, ये क्या आसानी से हो पाएगा आपको लग रहा है? देखिए, विश्वास मत के लिए जो 1 दिवसीय सेशन चला तो उसमें बहुत साफ साफ मुख्यमंत्री ने इन दो चीज़ों को बोला है कि हम 1932 का खतियान और ओबीसी का आरक्षण। अब टेक्निकलिटीज़ क्या है वो तो लीगल पहलू बताएगा, और बिना लीगल पहलू को जाने शायद वो नहीं करेंगे। इसलिए ये तय है कि दोनों मुद्दा पर बहुत जल्दी निर्णय गवर्नमेंट लेगी। लेकिन आप तो बाबूलाल मरांडी के समय भी थे विधायक। बाबूलाल मरांडी ने भी जब आरक्षण 76% कर दिया था तो कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया था। क्या उस समय का कुछ बात याद है आपको? क्या कारण था, क्या रहा? देखिए, हम तो जो ओबीसी का आरक्षण से 50% से ज़्यादा बढ़ा है, याद है कि उसी में तमिलनाडु कोर्ट में भी केस चल रहा था। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि वहाँ फैसला हो गया है, ऑर्डर हो गया है वो उसके प्रतिशत के मामले में। लेकिन अभी तक वहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना % में कोर्ट ने माना है। लेकिन तमिलनाडु कोर्ट में उसी टाइम में चल रहा था, बहुत चर्चा का विषय था। इसके बाद कुछ दिन के बाद पता चला कि कोर्ट ने उसके पक्ष में कर दिया कि 50% से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन कई राज्य हैं जो आरक्षण के जो 50% स्लैब है उसको बढ़ाना चाहते, लेकिन वो हर जगह यही कह रहे हैं कि कोर्ट शायद इसकी अनुमति नहीं देता कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, उसको कई तरीके हो सकता है जिसमें लीगल ओपिनियन लिया जा सकता है कि कैसे इसको 50% से ज़्यादा किया जाएगा। क्या कि कुछ स्टेट में तो है, कुछ स्टेट में है 50% से ज़्यादा। लेकिन तमिलनाडु का जो हम लोग सुने हैं वो इसके पक्ष में हुआ था। लेकिन हमने कुछ लोगों से बात किया तो उसमें पता चल रहा है कि कोई क्लियर कट ऑर्डर उसमें भी नहीं है। इसलिए इसमें तो लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा कि स्थानीयता भी और ओबीसी का आरक्षण भी जो 50% एक्सिट करेगा, इसमें लीगल पहलू लेके ही कुछ तो करना पड़ेगा। यूं ही ऐसे पास कर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कानूनन पहलू जानना पड़ेगा। एक 1932 बाबूलाल मरांडी भी लेकर आए थे, मुझे वो पूरा वाकया याद तो नहीं है। एक पुलिस कांस्टेबल की बहाली निकली थी, वहाँ पे फॉर्म लेने से मना कर दिया तो वो फिर कोर्ट चला गया। कोर्ट ने भी स्थानीय नीति को कहा कि ये गलत है। तो 1932 में भी इतना आसानी से पेच नहीं मतलब आसान नहीं है, थोड़ा पेच है। तो क्या सरकार उस पर वर्कआउट की है? देखिए, उसमें होमवर्क चल रहा है। उसमें है कि 1932 नहीं बल्कि हम खतियानी
को आधार बनाएंगे, जिसका खतियान वही पहचान। पहचान, तो उसमें हो सकता है तो मतलब लास्ट सर्वे सेटलमेंट अगर आप सर्वे सेटलमेंट। लेकिन उस दौरान देखा गया कि कई लोग कहते हैं कि हम भूमिहीन थे, हमारा नहीं था। उसके लिए कोई रास्ता निकलेगा। भूमिहीन है तो उसको तो बिल्कुल ऐसे तो छोड़ा नहीं जाएगा। भूमिहीन के लिए कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। बगैर उसका तो वो बिल्कुल अछूता रह जाएगा वो। एक आखिरी सवाल, गवर्नर आ चुके हैं रांची, अब दिल का धड़कन आप लोग का तेज हुआ है? लग रहा है कि ये दोनों मुद्दा कंप्लीट कर पाएंगे या उससे पहले लिफाफा खुल जाएगा? नहीं पता, जब इतना दिन बीत गया, इतना दिन वो चिट्ठी आकर के यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हमको नहीं लगता है कि इससे कुछ आना जाना है। ऐसे हम लोग बिल्कुल अस्थिर हैं और इत्मीनान है। इसमें जो होगा हम लोग देखेंगे, और जो हड़बड़ी थी हम लोग को भी और मीडिया के माध्यम से भी जो हड़बड़ी फैलाया गया वो चीज़ नहीं हुआ है, और अभी हमको लगता है कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग इस दोनों मुद्दा को जो करना चाहती है सरकार, इसको कर पाएंगे। शुक्रिया। स्टीफन दा को पूरा यकीन है कि जब इतने दिन से लिफाफा नहीं खुला तो आगे भी अभी नहीं खुलेगा, और सरकार जो दो अहम मुद्दे हैं राज्य के, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना और स्थानीय और नियोजन नीति का संशोधन करना, वो दोनों कह रहे हैं कि हम कर पाएंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in